अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 30 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से 4 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के पूंछ के कसालियान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान आज 4 शुबे को शदीद तसादुम में लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों दहशतगर्द मंगल की रात सरहद पार करके भारतीय हुदूद में दाखिल हुए थे। लश्कर तैयबा तवील अरसे से पहलगाम और दीगर इलाकों में दहशतगर्दों को सरहद पार भेजने की कोशिश कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस मुकाबले में मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त और दीगर तफसीलात की अभी तक सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में खुसूसी बहस में अपोजिशन और हुक्मरान जमात के सीनियर लीडरों ने मोर्चा संभालते हुए एक दूसरे पर जमकर निशाना लगाया। लोकसभा में जहां ये बहस गुज़िश्ता रोज शुरू हुई थी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बहस का जवाब देते हुए अपने इख्तितामी खिताब में अपोजिशन पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फरोग देने का संगीन इल्जाम आयद किया। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि किसी भी आलमी लीडर ने हिंदुस्तान को जंग रोकने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले से कहीं ज्यादा सख्त जवाब दिया गया और इसको यह एहसास हो गया कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि पाकिस्तान के जीएमओ ने सीज फायर के लिए पहल की और जंगबंदी की दरख्वास्त की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया गया जिसको वो आने वाले कई सालों तक याद रखेगा। उन्होंने कहा कि हमने 100% नतायज हासिल किए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में इंतखाबी फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी की कार्रवाई को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने आज ये हिदायत जारी की। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि वो 8 अगस्त तक अपने तहरीरी दलाइल दाखिल कर दें। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वोटर लिस्ट का मसौदा जारी किया जाना है, इसमें कई असल वोटरों के नाम हज़फ किए जा रहे हैं। इनके मुताबिक ये अवाम के हक राय दही से महरूम करने की कोशिश है। अदालत ने कहा है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसलिए इस पर लाजिम है कि वो कानून के दायरे में रहकर काम करें। ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस के दौरान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत को घेरते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मुल्क में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा हुआ, मगर अफसोस के हुकूमत ने इसका फायदा नहीं उठाया। पाकिस्तान का मकसद यह है कि वो हमेशा हिंदुस्तान को कमजोर करे। पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए हमें मुल्क में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम करना पड़ेगा। बुलडोजर, लसानी जबर या मजहबी फ़िरका परस्ती के जरिए अक़लियती तबके को निशाना अगर बनाएंगे तो इससे पड़ोस की दहशतगर्द तंजीमें कामयाब हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन जब हम पानी नहीं दे रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेल रहे हैं? क्या आप मकतूल के अहले खाना से कहोगे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले लिया और तुम क्रिकेट मैच देखो? आपका ज़मीन ये कैसे गवारा कर सकता है? उन्होंने सवाल किया कि पहलगाम हमला किसने किया, जवाबदेही किसने की है? अगर एलजी, पुलिस या आईबी जिम्मेदार है तो एक्शन लीजिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खाना खिलाते हैं, तो क्या आपकी खारिजा पॉलिसी कामयाब है? आइन के मुताबिक हम खुद मुख्तार है, लेकिन एक गोरा बैठकर सीज फायर का ऐलान करता है, इससे हमारी फौज पर क्या असर पड़ेगा? महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन के लिए सोशल मीडिया से मुतालिक नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। रियासत की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन हुकूमत और इसकी पॉलिसियों पर तनकीद नहीं कर सकेंगे। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा हिदायतनामे में कहा गया है कि रियासत के सरकारी मुलाजमीन को काबिल एतराज़, इम्तियाजी, हद तक आमेज मवाद या नफरत फैलाने वाली पोस्ट अपलोड नहीं करनी चाहिए और ज़ाती अकाउंट में मुलाजिम की तस्वीर के अलावा कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के नए रहनुमा खतूत के मुताबिक मुलाजमीन को ज़ाती और सरकारी इस्तेमाल के लिए अलग अलग अकाउंट्स रखने होंगे। इन्हें ऐसी ऐप्स के इस्तेमाल से बचना होगा जिन पर रियासती हुकूमत या मरकज़ की तरफ से पाबंदी आयद है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने 2002 के बाद गोधरा फसादात के एक केस में 3 अफराद की सजा को नाकाबिल एतबार शवाहिद और गलत शिनाख्त की बुनियाद पर कालादम करार देकर इन्हें बरी कर दिया है। ये फैसला आज सुनाया गया, जिसमें अदालत ने 2006 की वो सजा मनसूख कर दी जो आनंद की फास्ट ट्रैक अदालत ने दी थी। अदालत ने पाया कि इस फैसले की बुनियाद नाकिस शवाहिद और कानूनी बेज़ाब्तगियों पर थी। ये केस आनंद जिले के लोटियाबाग और इलाके में 1 मार्च 2002 को पेश आए पुरतशद्दुद वाक़या से मुतालिक था, जो 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगने के बाद फूट पड़ा था। गोधरा वाक़े में 59 अफराद की हलाकत हुई थी, जिसके बाद रियासत भर में फसादात फैल गए थे।
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جب ملزمین سے دفعہ 313 CRPC کے تحت جرح کی جاتی ہے تو اس دوران تمام اہم شواہد ان کے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ سماجوادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ڈمپل یادو پر مولانا ساجد رشیدی کے نازیبا تبصرے پر اتر پردیش میں سیاست گرم ہو گئی ہے۔ اس معاملے میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اکھلیش یادو کی خاموشی پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھنؤ میں پوسٹر لگا کر سوال اٹھائے۔ پوسٹر میں لکھا گیا ہے کہ کیا خواتین کے احترام کی بات صرف نعرے تک ہی محدود ہے۔ لکھنؤ میں لگے پوسٹر میں اکھلیش یادو کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، جس میں لکھا ہے کہ بیوی کی توہین پر چپ رہنے والا ریاست کی بہن بیٹیوں کی حفاظت کیسے کرے گا۔ یہ پوسٹر BJP کے ریاستی جنرل سیکرٹری اور MLC سبھاش یدوونش کی جانب سے لگوائے گئے ہیں۔ ان میں یہ بھی تحریر ہے کہ اکھلیش یادو پر دھتکار ہے۔ واضح ہے کہ مولانا ساجد رشیدی نے ٹی وی مباحثے کے دوران ڈمپل یادو پر غیر شائستہ تبصرہ کیا تھا، جس کے منظر عام پر آتے ہی سوشل میڈیا پر شدید تنقیدیں شروع ہو گئی اور اب یہ مسئلہ زمینی سیاست میں بھی موضوع بحث بن چکا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا میں اعلان کیا کہ فوج، CRPF اور جموں کشمیر پولیس کے ایک مشترکہ آپریشن میں شری نگر کے قریب ان 3 دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا جنہوں نے پہلگام قتل عام کیا تھا۔ امت شاہ نے کہا کہ ان دہشت گردوں کو گزشتہ روز آپریشن مہادیو میں ہلاک کیا گیا۔ آپریشن سندور پر خصوصی بحث میں حصہ لیتے ہوئے امت شاہ نے 22 اپریل کے پہلگام حملے کے لیے پاکستان کو کلین چٹ دینے پر اپوزیشن پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس بٹوارے کی مخالفت کرتی تو جموں کشمیر میں دہشت گردی کا مسئلہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لندن سے گلاسکو جانے والی EasyJet طیارے کی پرواز میں ایک مسافر نے اللہ اکبر، امریکہ مرد آباد اور ٹرمپ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق اس صورتحال پر طیارے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور خواتین و بچے مسافر چیخ چیخ کر رونے لگے تھے۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس شخص کو دبوچ کر پٹک دیا، جبکہ ایک اور مسافر دھمکی دینے والے مسافر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دھمکیاں دینے والا مسافر لیٹے ہوئے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہا۔ امریکہ اور ٹرمپ مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی بھی دی، جس پر اس کی تلاشی لی اور بیگ بھی چیک کیا گیا، لیکن کوئی بھی ممنوعہ مواد نہیں ملا۔ ہنگامی لینڈنگ کی گئی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس مسافر کی شناخت 41 سالہ ابھے نائک کے نام سے ہوئی ہے، جو ہندو پناہ گزین ہے اور اس کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ ابھے نائک کافی عرصے سے برطانیہ کے شہر لوٹن میں رہائش پذیر ہے، جسے اب باضابطہ طور پر گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک واقعے کے محرکات کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ گرفتار ملزم کا ذہنی اور نفسیاتی معائنہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ وہ ایک ہندو ہوتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کہیں کوشش تو نہیں کر رہا تھا۔ اس ضابطے سے بھی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک شہر میں تبدیل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی اور اس سلسلے میں جامع منصوبہ سازی کا مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہلی، ممبئی اور چنئی جیسے شہروں میں بڑھتی آلودگی کے سبب عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ حیدرآباد کو ایسی صورتحال سے بچانے کی ضرورت ہے۔ چیف سیشن نے شہر کے مرکز میں واقع آلودگی کا سبب بننے والی صنعتوں کو آؤٹر رنگ روڈ کے باہر منتقل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعلیٰ نے آج کمانڈ کنٹرول سینٹر میں بلدی نظم و نسق و شہری ترقی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے آئندہ 25 سالوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بنیادی انفراسٹرکچر اور حیدرآباد کی جامع ترقی کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ حکومت تلنگانہ کی نئی اسکیم اندرما کینٹین کا شہر حیدرآباد میں یوم آزادی کے موقع پر آغاز کیا جائے گا۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے شروع کی جانے والی صبح ناشتے کی اس اسکیم کو شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں 15 اگست سے شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور اس پر عمل آوری کے لیے عہدیداروں کو اقدامات تیز کرنے کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق کمشنر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد RV کنن نے اپنے ماتحت عہدیداروں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے شروع کی جانے والی 5 روپے میں ناشتے کی اسکیم پر عمل آوری کے لیے فوری طور پر اندرما کینٹین کے قیام کو یقینی بناتے ہوئے اسکیم پر عمل آوری میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے اقدامات کریں۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے وزیر اقلیتی بہبود لکشمن کمار اور مقامی ارکان اسمبلی کے ہمراہ آج ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کے کرسٹ گیٹس کی کشادگی عمل میں لائی۔ بہتر مانسون کے نتیجے میں پروجیکٹ میں پانی کی تیزی سے آمد اور سطح میں اضافے کو دیکھتے ہوئے نلگنڈا ضلع میں واقع ناگرجنا ساگر کے گیٹس کھول دیے گئے۔ تقریباً 18 سال بعد پروجیکٹ کے گیٹس کھولے گئے اور جملہ 14 گیٹ سے پانی کے اخراج کا آغاز ہوا۔ ریاستی وزراء، عوامی نمائندوں اور سینئر عہدیداروں نے اس موقع پر خصوصی پوجا کی۔ ابتدا میں 13 گیٹس کھولے گئے، بعد میں مزید 1 کا اضافہ کیا گیا۔ 8 گیٹس کو 8 فٹ تک بلند کیا گیا، جبکہ 14 گیٹس 5 فٹ تک کھولے گئے، جس کے نتیجے میں 78,060 کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا ہے۔ ناگرجنا ساگر کی سطح آب 587
फीट दर्ज की गई, जो मुकम्मल सतह 590 फीट से कम है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने वाजे किया है कि जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का ताल्लुक जुबली हिल्स हल्के से ही रहेगा और बैरूनी ख्वाहिशमंदों को टिकट अलॉट किए जाने का कोई इम्कान नहीं है। कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अजहरुद्दीन, नवीन यादव और शिवसेना रेड्डी के हमरा मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार का फैसला हाईकमान करेगा। उम्मीदवार के इंतखाब के लिए पार्टी की जानिब से सर्वे जारी है और जिस कायद के हक में कामयाबी के इम्कानात वाज़ेह होंगे, इन्हें टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का इंतखाब कामयाबी के इम्कानात की बुनियाद पर रहेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में वाज़ेह कर दिया कि पार्टी उम्मीदवार जुबली हिल्स का मुकामी रहेगा और बाहर से उम्मीदवार को इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। मुख्तलिफ ओहदों के साथ अवाम के दरमियान रहते हुए मसाइल की यकसई और पार्टी के इस्तेहकाम में अहम रोल अदा करने वाले कायद को तरजीह दी जाएगी। रुकने असेंबली गोशा महल मलोन राजा सिंह, जिसने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, वो दोबारा पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार हैं। मलोन राजा सिंह ने पार्टी में वापसी के मसले पर यू टर्न ले लिया। इसने कहा कि बीजेपी इनके अपने जाती घर की तरह है और जब कभी बुलावा आ जाएगा वो दोबारा शमूलियत इख्तियार कर लेगा। मलोन राजा सिंह ने कहा कि गोशा महल के ज़मीनी इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं। राजा सिंह ने कहा कि बाज़ अफराद से इख्तलाफात के सबब उन्होंने सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया है, असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा नहीं दिया। मलोन ने वाज़ेह किया कि वो दोबारा बीजेपी में शमूलियत के लिए तैयार है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए मालियाती साल 2025-26 के तहत 25 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बल्दी नज़्म और शहरी तरक्की महकमे के तहत हैदरा को माली ताउन के तौर पर यह रकम जारी की गई। इस सिलसिले में GORT 368 जारी किया गया। कमिश्नर हैदरा की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को कबूल करते हुए हुकूमत ने यह रकम जारी की। ये रकम हैदराबाद और इसके अतराफ शहरी सरकारी असातिजात के तहफ़्फ़ुज़ और इमरजेंसी खिदमात के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वाज़ेह के हैदरा की जानिब से हैदराबाद और इसके अतराफ ज़खायर आब पर नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी और सरकारी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर तेलंगाना जोग्राफी व रुकने कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने ऐलान किया है कि वो 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए 4 अगस्त से 72 घंटों की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगी। प्रेस क्लब समाजीगुड़े में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कविता ने कहा कि इनकी भूख हड़ताल 4, 5, 6 और 7 अगस्त को 72 घंटों तक जारी रहेगी। 4 अगस्त को 11 बजे दिन भूख हड़ताल का आगाज़ किया जाएगा, जो 7 अगस्त को 11 बजे दिन तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस एहतजाज के लिए वो हुकूमत से बाकायदा इजाज़त तलब करेंगी। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर MLA कॉलोनी में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब लोगों के एक ग्रुप ने वहां वाक़े अम्मावारो मंदिर में बोनाम चढ़ाने की कोशिश की। मुकामी शेखपेट तहसीलदार और इनकी टीम की जानिब से मुबैना तौर पर एक मंदिर को नुकसान पहुंचाने और इस जगह के गेट को ताला लगा देने के बाद गुज़श्ता 2 दिनों से इस जगह पर कशीदगी पाई जा रही है। यह दावा है कि यह सरकारी अराज़ी है। मंगल को ख्वातीन समेत कई लोग मंदिर में इबादत करने के लिए बड़ी तादाद में इस जगह पर पहुंचे। मुकामी लोगों के मंसूबों से बाखबर पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी थी। एक मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस को ढकेल कर अंदर जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने कब्जे की कोशिश को रोक दिया। अंदर जाने के लिए हुजूम ने बड़ी एस्बेस्टॉस शीट्स का इस्तेमाल करते हुए आर्जी बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने चंद अफराद को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया। मजीद परेशानी से बचने के लिए जाए वक़ूफ़ पर पुलिस पिकेट तैनात कर दिया गया है। पुराने शहर हैदराबाद में घर के बाहर रखे 2 व्हीलर गाड़ियों का सरका आम बात हो गई है। सरका करने वाले चोरों की टोली आजकल पुराने शहर में सरगर्म है और खासकर वो गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। हैदराबाद के ओल्ड सिटी के कंचनबाग इलाके में बाइक चोरों की वारदातें उरूज पर पहुंच गई है। कंचनबाग के बाबानगर इलाके में 2 चोर 2 पहिए गाड़ी पर आए। एक वाकया CCTV कैमरे में उस वक्त रिकॉर्ड हुआ जब घर के सामने खड़ी R15 गाड़ी के हैंडल का लॉक तोड़कर गाड़ी खींचते हुए फरार हो गए। कंचनबाग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने वाले मुतासरा शख्स का नाम असलम सिद्दीकी है। उन्होंने अपने मोहल्ले के CCTV कैमरे में चोरों को गाड़ी ले जाते हुए देखा। असलम सिद्दीकी मुतासरा शख्स चोरों को इसकी मोटरसाइकिल चोरी करते हुए और इसे दूसरी गाड़ी से ढकलते हुए देखकर हैरान रह गया। मुतासरा ने कंचनबाग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। CCTV फुटेज पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसा बहुत कम वक्त में होता है कि पुलिस मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए चोरों को पकड़ती है। अक्सर कहा जाता है कि पुलिस को चोरों का इल्म होता है, फिर भी वो पकड़ने में नाकाम होते हैं। लेकिन इस तरह के मामलात में पुलिस को फौरी हरकत में आते हुए चोरों को पकड़कर इस तरह के वाक़यात को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि CCTV कैमरे होने के बावजूद भी वो 2 व्हीलर या कोई और चोरी करने पर भी खौफ महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पीछे कौन है और इन्हें फिर आगे जाके सपोर्ट मिल जाएगी। शहर हैदराबाद के करीब
रंगारेड्डी जिले में बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में इलाके एराकुंटे में एक इलीगल शराब की दुकान 24 घंटे काम कर रही है। रात के औकात में यहां शराब फरोख्त हो रही है और पुलिस बालापुर की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एराकुंटे के रिहायशियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मासूम अवाम शराबियों की गड़बड़ की वजह से परेशान हैं। आए दिन इस शराब खाने से निकलकर रात 2-2 बजे लोग हंगामा करते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। आखिर क्या वजह है कि ये इलीगल शराब खाने को 24 घंटे काम करने की इजाजत दी गई है? यहाँ पे पूरा ये भी घर है, यहाँ घर में भी पूरा मिल रहा है। चिरावट बस्ती में एक छोड़ दो घर है, वो एक घर का लिए ये घर है। यहाँ पर दिन हो रात हो यहाँ पे बराबर पूरा शराब मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। किसी को पुलिस का डर नहीं है, ये पूरा शराब है, शराब के बटना मिल रहा है पूरे यहाँ पे ऐसा है शराब है। इधर ले पूरा ले, चल 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 चल। ये एराकुंटे का दूसरा घर है। यहाँ घर में खुलेआम शराब बिक्री, ना पुलिस रोक रही है चीज के वास्ते, ना कोई रोक रहा। दो पहिया टच हो रहे, खुलेआम 2 घरों में शराब बिक्री।